इमेजिन करो कि एक बंदा है जो सुबह 6 बजे उठता है। सुबह 6 बजे उठने के बाद वो ब्रश करता है, फ्रेश होता है, जिम जाता है, जिम से आने के बाद नहाता है, उसके बाद अपना काम करता है जो भी उसका काम है। तो वो सुबह 6 बजे उठा था। पर वहीं एक दूसरा बंदा है जो सुबह 12 बजे उठता है। सुबह तो क्या है, दोपहर हो गई होती है, 12 बजे उठता है। वो 12 बजे फिर वही सेम काम करता है। तुम्हें क्या लगता है कि कौन से वाले का मॉर्निंग रूटीन ज़्यादा अच्छा है, पहले वाले का या दूसरे वाले का? तो अगर तुम्हें लगता है कि पहले वाले का अच्छा है या फिर तुम्हें यह लगता है कि दूसरे वाले का अच्छा है, तो दोनों ही केसेस में तुम गलत हो। क्योंकि दोनों ही अच्छे हैं या बुरे, वो उन पर डिपेंड करता है कि दोनों को कौन सा सूट कर रहा है, मतलब उनकी नीड्स क्या हैं। पहले वाला बंदा सुबह जल्दी उठ सकता है, रात को जल्दी सो सकता है। दूसरा जल्दी नहीं सो सकता, वो उसका काम रात में होता है, वो रात में ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो वो रात को लेट काम करता है और सुबह लेट उठता है। ये कहना कि पहला गलत है, दूसरा सही है, या फिर सुबह उठना सही है, थोड़ी लेट उठना गलत है, तो ये सब फालतू की बातें हैं। अगर तुम्हें जो सूट कर रहा है तुम वो करो। एट दी एंड तुम्हारा काम पूरा होना चाहिए और अच्छे से पूरा होना चाहिए। सो अभी तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें किसी का मॉर्निंग रूटीन पता चल जाए कि वो क्या क्या काम करता है, तो तुम वो कॉपी कर लोगे और तुम्हारा काम हो जाएगा। बट वो तुम्हारे लिए बिल्कुल यूज़लेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें मेरा मॉर्निंग रूटीन बताता हूँ, तो वो तुम्हारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो मेरा रूटीन है। मैं किस टाइप से उठता हूँ, कब सोता हूँ, कब उठता हूँ, मेरा काम क्या है, कि किस टाइम पर होती है, वो सब अलग है तुम्हारे से। तो तुम्हारे लिए वो कोई काम की चीज़ नहीं है जब तक तुम अपना खुद का नहीं बनाते। सो हाउ टू डिज़ाइन योर ओन मॉर्निंग रूटीन। नंबर 1, द 1 हार रूल। इसका मतलब है कि तुम्हें जो तुम्हारे दिन का सबसे पहला हार होता है, पहला, तो तुम्हें उसमें बिल्कुल भी डोपामिन नहीं लेना है। तो डोपामिन क्या होता है? तो बेसिकली डोपामिन एक हार्मोन है जो तुम्हें फील गुड कराता है, मतलब तुम्हें अच्छा फील कराता है। तो डोपामिन कहाँ से मिलता है? लाइक तुम अगर गेम खेलते हो, मूवी देखते हो, कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कहीं बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें अच्छा लगता है, तो वो डोपामिन प्रोड्यूस करती है। तो तुम्हें ये क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर तुमने स्टार्टिंग में ही डोपामिन ले लिया, मतलब तो तुम्हारा डोपामिन लेवल हाई हो जाएगा और उसके बाद तुम दिन में जो भी चीज़ें करोगे उनमें तुम्हें डोपामिन नहीं मिलेगा। लाइक अगर तुम कोई काम करते हो तो वो बोरिंग सी चीज़ होती है, उसमें तुम्हें बिल्कुल डोपामिन नहीं मिलता है। और अगर तुमने स्टार्टिंग में डोपामिन ले लिया तो तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा कि तुम बिना डोपामिन वाली चीज़ें करो, बोरिंग चीज़ें करो अपने पूरे दिन में। इसीलिए अगर तुमने डोपामिन ले लिया, मतलब स्टार्टिंग में ही तुमने फ़ोन चला लिया, 1 घंटे में ही फ़ोन चला लिया, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लिया, गेम खेल लिया, ये सब कर लिया, तो तुम्हारा पूरा दिन काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि काम बोरिंग होता है। बट गेम खेलना इंटरेस्टिंग है, उसमें तुम्हें डोपामिन मिलता है। करना क्या है, अपने दिन के पहले घंटे में तुम्हें कोई प्रोडक्टिव चीज़ करनी है, बोरिंग चीज़ करनी है। लाइक वो तुम्हारा काम हो सकता है, जिम, मेडिटेशन, कुछ भी हो सकता है जिसमें तुम्हें डोपामिन ना मिले, जिसमें तुम थोड़ा सा बोर हो, वो तुम्हें करना है अपने सबसे पहले टाइम में। नंबर 2, मेक टू डू लिस्ट एंड लिसन। मैं तुम्हें टाइम टेबल बनाने को नहीं बोल रहा हूँ जो पेरेंट्स बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाओ। टू डू लिस्ट का मतलब है कि तुम्हें अपने टास्क लिखने हैं, मतलब पूरे दिन में तुम्हें कितने काम करने हैं उनको डिटेल में लिख सकते हो, बट तुम्हें बेसिकली टास्क लिखने हैं, क्योंकि तुम्हें पूरे दिन में कितने सारे टास्क करने हैं और उसके बाद तुम्हें उनको प्रायोरिटाइज़ करना है। लाइक कौन कौन से काम है जो तुम्हें उस दिन कंप्लीट करने ही करने हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। और तुम्हें वो ऐसे भी टास्क लिखने हैं जो तुम करो या ना करो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें वो उस दिन करने हैं। तो इससे तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा और इससे तुम्हें एक डायरेक्शन रहेगी कि तुम्हें पूरे दिन में कितना काम करना है, अभी कितना टाइम बाकी है। और इससे तुम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तो टू डू लिस्ट को तुम सुबह उठ कर बना सकते हो, बट बेटर रहेगा कि तुम एक दिन पहले बनाओ। जैसे कि तुम आज टू डू लिस्ट बनाओ कि तुम्हें कल क्या करना है, आज तुम सोते टाइम बनाओ। इससे तुम अगले दिन उठोगे, तुम्हें पता रहेगा कि तुम्हें पूरे दिन क्या करना है, तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। नंबर 3, ईट द फ्रॉग मेथड। मतलब तुम्हें फ्रॉग खाना नहीं है, बस इस मेथड का मतलब है कि तुम्हें अपने दिन के पहले टाइम में, मतलब पहले 1-2 घंटों में तुम्हें सबसे हार्ड काम करना है तुम्हारे पूरे दिन का। मान लो तुम्हारे लिए जिम जाना सबसे हार्ड है, तो तुम स्टार्टिंग में सुबह उठते ही जिम जा सकते हो। मान लो तुम्हारे लिए पढ़ाई सबसे हार्ड है, तो तुम सुबह उठते ही पढ़ सकते हो। इससे होता है कि जब तुम डे के स्टार्टिंग में ही अपना सबसे हार्ड काम कर लेते हो, तो तुम बहुत फ्री फील करते हो पूरे दिन के, मेरा काम तो हो ही चुका है, अभी थोड़ा बहुत बचा है वो तो हो ही जाएगा।
इससे तुम्हारा एक तो पूरा काम, एक तो सबसे हार्ड काम सबसे पहले हो जाता है, उसके बाद तुम पूरे दिन के लिए स्ट्रेस फ्री हो जाती हो। तो ये सब चीज़ें, इनको तुम अपनी मॉर्निंग रूटीन में अप्लाई कर सकते हो, जिससे तुम अपना खुद का मॉर्निंग रूटीन बना सकते हो जो तुम्हें सूट करेगा।